में जो गुरु दक्षिणा होती है उसको समर्पण राशि क्यों बोला जाता है? हाँ देखिए, समर्पण राशि इसलिए बोला जाता है, दक्षिणा, दान, चंदा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो समाज में प्रचलित हैं, है ना। और हमारी जो सबसे पुरानी पद्धति है वो गुरु दक्षिणा की है। कभी पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में निःशुल्क जो है शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। भाई समाज के बच्चे आते थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल में गुरु ये कहते थे कि भाई आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आश्रम की व्यवस्था के लिए, क्योंकि आप जा रहे हैं तो आश्रम की व्यवस्था कैसे ना कैसे चलेगी। भाई जब इतने समय आप पढ़ रहे हैं तो भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाएं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी आश्रम के सहयोग के लिए कर सकते हैं वो आश्रम के सहयोग के लिए मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में आप आश्रम को समर्पित कर सकते हैं। तो गुरु दक्षिणा ऐसा नहीं है कि अब संघ की अलग से प्रारंभ हुई है, ये पुरानी प्राचीन पद्धति है। अब यह कि इसको समर्पण राशि क्यों बोलते हैं? अब आजकल समाज में अनेक प्रकार के जो है राशि एकत्र करने के साधन या मान्य विचारधाराएं हैं। कहीं उसको चंदा बोलते हैं, है ना, और कहीं आपने देखा होगा कि ब्राह्मण भी जो जब कभी पहले काल में जब ब्राह्मणों की कोई और आय नहीं थी, ब्राह्मण लोग हमारे घर में पूजा पाठ करते थे या कोई भी शुभ कार्य करते थे तो उनको दक्षिणा दी जाती थी, तो दक्षिणा का वहां भी प्रयोग होता था। तो अर्थात वहां उन्होंने कुछ काम किया, उसके बदले में उनको कुछ दिया गया, वो दक्षिणा थी। इसी तरीके से जो अनेक संगठन है समाज के अंदर वो उसको डोनेशन देते हैं, और डोनेशन देते हुए, चंदा देते हुए, एक तो देने वाले का भाव ये होता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, लेने वाले का भाव न्यूनता का होता है। देने वाला ये चाहता है मेरा कहीं इसका नाम लिखा जाए, कहीं मुझे इसके लिए सम्मानित किया जाए, तो उसके पीछे का भाव अलग होता है। यहाँ समर्पण राशि इसको बोलते हैं कि यहाँ हमारा स्वयं सेवक जो भी है वो अपनी श्रद्धा से, बिना किसी भाव के, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी उसकी औपचारिकता के, और बिना ये सोचे कि मेरा नाम कहीं आए, चाहे वो 10 रुपए की राशि दे और चाहे वो 10 लाख रुपए की राशि दे, उसको एक बंद लिफाफे में गुप्त रूप से समर्पित करते हैं परम पूजनीय भगवा ध्वज को, अपने आगे संगठन के आगे के कार्य को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको समर्पण राशि बोला जाता है। जी धन्यवाद। तो पूजनीय सरसंचालक जी होते हैं, उनके लिए भी भगवा ध्वज जो होता है वो परम पूजनीय क्यों होता है? देखिए, भगवा ध्वज जो है केवल ध्वज नहीं है, संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना है और गुरु सभी के लिए पूजनीय वंदनीय है। आप कोई सी भी कथा को, रामायण काल को, कोई सी काल को उठा करके देख लीजिए। कृष्ण सुदामा थे, वो भी गुरुकुल में गए थे, वहां उन्होंने भी अपने गुरु को सम्मान दिया था, बाद में पूरी दुनिया ने उनको सम्मान दिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किन्हीं को भी ले लीजिए, वो भी अपनी शिक्षा के लिए पहले गुरुकुल गए थे, वहां पे उन्होंने अपने गुरु को सम्मान दिया। तो गुरु का सम्मान तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और करता आया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परम पूजनीय सरसंचालक है, वो अपनी जगह सरसंचालक है, लेकिन गुरु तो भगवा ध्वज गुरु तो उनके भी है ना जी। सामान्य स्वयंसेवक वो भी है, एक वो भी सामान्य स्वयंसेवक है। दायित्व तो आज उनके पास है, कल जब दायित्व नहीं रहेगा तो सामान्य स्वयंसेवक कहलाएंगे। जी।